हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत 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 खुश होंगे। सो अनदर रीडिंग आज आप लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त कैसी हैं और क्या कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, हम लोग यहाँ से जानेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट हाँ, जिनके लिए भी करेगी तो वो उनकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी, सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो कार्ड्स जब तक शफल हो रहे हैं तब तक आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके नेम को चांट करिए 3 टाइम्स 7 टाइम्स, या उनका हंसता मुस्कुराता हुआ फेस याद करने की कोशिश करिए। वो खट्टी मीठी यादें को याद करने की कोशिश करिए जिनके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल पल आपने बिताए थे। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पर्सन जो भी हैं, उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। स्टार, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ, द मून, एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक डेविल। सो यहाँ पर जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हम एक बार डेविल को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों डेविल है, बॉटम में डेविल क्यों है, वो भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करिए कि बॉटम में डेविल क्यों है। लवर्स, ओके। सो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन से रिलेट करने वाली एनर्जी आ चुकी है। सो सबसे पहले आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी में आई है, एक मेहनत, एक स्ट्रगल वाली लाइफ, जहाँ पर वो मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब तक की उनकी जितनी भी विशेस थी, उनके मन में जो दबी हुई थी, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब इनको पूरा करने का समय आ चुका है। वो टाइम आ चुका है जहाँ पर अब उनको अपनी सभी विशेस को पूरा करना होगा, और वो कोई मिरेकल नहीं होगा, वो मिरेकल इनको खुद करना पड़ेगा जब ये अपने हाथों से मेहनत करेंगे, उसमें एफर्ट्स डालेंगे। इन पर दो जो न्यू मून है उसका जो अभी सो 5th को गया है, 6 को सॉरी, सो वो उसका फुल गहरा असर चढ़ा हुआ है, और आगे जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा ये असर गहरा होता जाएगा। आपकी पर्सन जिस तरह से मेहनत करने को तैयार हो रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में और अपनी लाइफ में एक ऐसा जजमेंट लेकर आना चाहते हैं जो अब तक उन्होंने नहीं किया था। उनके अंदर जो स्ट्रेंथ की कमी थी, जो एक कमिटमेंट ना देने का स्ट्रेंथ जो उनके अंदर नहीं था, समाज से आपके लिए लड़ पाने का जो एक स्तर नहीं था, जो वो हिम्मत नहीं थी, अपने माँ बाप से बात करने की हिम्मत नहीं थी, या अब अगर कोई अनदर पर्सन था तो उसके सामने आपकी सच्चाई रखने की हिम्मत नहीं थी, वो हिम्मत आती हुई आपके पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत के साथ साथ वो इमोशनल जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिखाई देता है कि वो इस रिश्ते को और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही प्योरिटी के साथ नया जन्म देना चाहते हैं। जैसे एक महिला, जो एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड आया है, जो एक प्रेग्नेंट वुमन दिखाती है, ठीक है, जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही डिवाइन है और एक रिबर्थ की एनर्जी में है। सो आपकी पर्सन की भी वही अवेकनिंग हो रही है। आपकी पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी गुजरा है, उनको जिस तरह से उनको ट्रिगर किया गया, उनका दिमाग ख़राब किया गया, उनके फ्रेंड्स ने उनका माइंड वॉश किया, उनके फैमिली ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको ट्रिगर करके बैकआउट हो गए, या जो भी सिचुएशन है, वो सारी सिचुएशन से इनको जो कर्मा बैकफायर मिला है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि धीरे 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 करके इनके अंदर की जो एक एनर्जी है वो चेंज हो रही है, और वो एनर्जी अब इनके अंदर पूरी तरह से जो एक डिवाइन मैस्कुलाइन की थी, या एक ऐसे पर्सन की थी जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत रूड है, बहुत ही ज़्यादा हमेशा अपनी चलाने वाला व्यक्ति है,
वो एनर्जी अब चेंज होकर एक बहुत ही प्योर हार्ट नर्चर वुमन की एनर्जी में आ रही है, जो बहुत इमोशनल है, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही है, मतलब कर रही है, कर रहा है, दोनों ही चीज़ें। फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को छुपा रहा है। वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड तो कर रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, अपने व्हाट्सएप से, अपनी डीपीज़ से, वो सारी चीज़ों से दिखा रहे होंगे कि सब कुछ बेहतर है, सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जो सिनेरियो है वो एकदम अलग चल रहा है। प्यार के साथ-साथ यहाँ पर अट्रैक्शन दिख रहा है। प्यार है डेफ़िनेटली, लवर्स का कार्ड आया है, बट अट्रैक्शन भी है। एक अट्रैक्शन था यहाँ पर, ऐसी-ऐसी यहाँ पर एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में अट्रैक्शन हुआ होगा, फ्रेंडशिप होगी। आपने नहीं सोचा होगा कि ये रिलेशनशिप इस लेवल तक चला जाएगा, और वो अट्रैक्शन, वो फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई और सच्चे सोलमेट में बदल गई, आपको भी नहीं पता हुआ होगा। सो वही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रिश्ता जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जो सोलमेट कनेक्शन है, जो कुछ कार्मिक अकाउंट्स के कारण आपकी लाइफ में आया और उस कार्मिक अकाउंट्स को रिलीज़ करने के लिए आया, आपके जो बुरे कर्म थे उनको ख़त्म करने के लिए आया, और आपको बहुत कुछ उस रिश्ते में सिखाने के लिए आया। वो अब ऐसे टाइम यहाँ पर आ रहा है जहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, या हम ये कहेंगे कि आपके पर्सन आपको न्याय देंगे। ईश्वर आपके साथ इस वक्त जिस तरह से अपनी कृपा बना रहा है, समय जिस तरह से परिवर्तन कर रहा है, ग्रहों की चाल जिस तरह से परिवर्तित हो रही है, वो चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं कि डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बहुत 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 जल्द अबंडेंट आने वाली है। नहीं मालूम किसके लिए है, किसके साथ रेजोनेट होगी, बट डेफ़िनेटली जिनके भी साथ होगी पूरी तरह से होगी, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले हम आप करते हैं टैरो से रीडिंग कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त उनकी लाइफ में, और ऐसी एनर्जी आई है तो क्यों आई है, आपके प्रति उनके मन में और क्या कुछ है। फिलहाल द लवर से ये कंप्लीट हो चुका है कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, बट फिर भी हम देखेंगे कि स्टोरी क्या है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हमारे व्यूवर्स की पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है और वो इनको कितना याद करते हैं। हैंगमैन एंड 10 ऑफ सूट्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी एंड 6 ऑफ वैंड्स। सो फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्लैरिफाई करेंगे हम द हैंगमैन की माया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। टावर, 10 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ वैंड्स, वैंड्स की माया है किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स की माया डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ सूट्स एंड 6 ऑफ वैंड की माया है द वर्ड, एंड बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो साइन की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है। फायर साइन बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आया है, एरीज, लीव, सैजिटेरियस, एंड अगेन यहाँ पर आज कोई भी कप्स नहीं आए हैं, ठीक है। अभी मतलब अभी कप्स इनकी लाइफ में नहीं है, तो कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल मच रही है, इस वजह से ये इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। इन्होंने सडनली अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस किए हैं, वो सैक्रिफाइस जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शायद वो सैक्रिफाइसेस आपके आपके रिलेशनशिप से ही होकर चलते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपनी फैमिली या अपने अपने फाइनेंस के चक्कर में आपसे जिस तरह से एक जो दूरी बनाई थी, वो दूरी अब इन पर बैकफायर हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इनको किसी ने बहुत बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई है, बहुत बुरी तरह से इनको टावर मोमेंट दिया है, बहुत बुरी तरह से लताड़ लगाई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चोट में है। इनकी पूरी इनको ऐसा मतलब ऐसा इनकी लाइफ में हो चुका है कि ये अब इस तरह से एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर इनको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और कुछ भी नहीं। काफ़ी टाइम से शांत हैं,
खड़े हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इस रिलेशनशिप की दूरी को पहचान रहे हैं, आपकी तरफ नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और मन ही मन में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री मिल सके। दो नावों पे सवार होने की वजह से आपके आगे जो बैरियर लगा दिया था, वो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जो इनके अंदर कन्फ्यूजन था कि फैमिली की सुने कि आपकी सुने, फ्रेंड्स की सुने कि आपकी सुने, करियर की चुने कि आपको चुने, या किसी थर्ड पार्टी को चुने या आपको चुने। जो एक वैल्यू थी, वो वैल्यू अब आपको मतलब वो दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में ये कर्मास इनको लौट कर मिल रहे हैं। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक जो कर्मा का जो फल होता है, वो कर्मा का फल इनको बहुत बुरी तरह से मिल रहा है और विक्ट्री डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। जो चीज़ें आई हैं 11-11 की एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, जो विक्ट्री को दिखाता है, वो दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आपके बारे में सोचना चाहते हैं, मैरिज तक ले जाना चाहते हैं। बट अभी इस वक्त इनकी जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, वो इतने ज़्यादा बिखरे हुए हैं कि ये अपने आप को समेट कर सिकुड़ने की कोशिश में है, अपने आप को समेट कर एक स्ट्रेंथ लाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डेफिनेटली ऑनलाइन या किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। एक डर है, सामने से अभी नहीं आ रहे हैं, एक डर है, थर्ड पार्टी का डर है। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनकी फैमिली में कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या अदर ये अगर कहीं किसी और से अदर इन्होंने कहीं पे कमिटमेंट दे दिया है, वहाँ पर एक प्रेशर है, जो सोसाइटी प्रेशर है या इनकी फैमिली का प्रेशर है या इनके फाइनेंस का प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से या एक तरह से इनको जो गिल्ट है अभी तक, जो इन्होंने अब तक आपकी लाइफ में जो कुछ किया, उस गिल्ट के चक्कर में भी आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। बट हाँ, आपको बहुत बुरी तरह से स्पाई किया जा रहा है और आपके साथ एक बार फिर से चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की जो इनकी एनर्जी है, इसमें ऐसा चेंज इन्हीं सब कारणों के कारण आया है, क्योंकि इनको बहुत बुरी तरह से कर्मा का एक जो होता है ना, कर्मा का न्याय, ये मिलने वाला है या मिल चुका है। ये अब इसके कारण ये आपको न्याय देना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही कुछ जो अपनी तरफ से कोई कॉल एंड मैसेज दे दो। बट प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से अगर आप कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो तो मत ही करना। जितना ज़्यादा दूरी बनेगी उतना ही ज़्यादा ये आपकी वैल्यू सीखेंगे और उतना ही ज़्यादा इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर की जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो इसी वजह से ख़त्म होंगी। अदरवाइज़ अगर आप इनको इम्पोर्टेंस दोगे तो फिर वो बात नहीं हो पाएगी जैसी बात होनी चाहिए थी। फिर इनको पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी और फिर ना आपकी वैल्यू रह जाएगी और फिर वो खाकर निकल लेंगे और ऑन ऑफ की सिचुएशन वैसी ही बनी रहेगी। सो अगर आपको अपनी वैल्यू करानी है, सो डिस्टेंस बना कर रखिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर फॉर ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, तो आप लोगों के लिए भी ये बेटर चीज़ें हैं। अगर आपको 11-11 नंबर दिख रहा है और कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो बस आप ये सोच लीजिए कि आपका रियूनियन बहुत नज़दीक आ रहा है। बहुत जल्द आपकी जो एक साइकिल है, 1 साल की, 1.5 साल की, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 ईयर से बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रही है, और मे बी किसी का 4 मंथ से या मे बी किसी का 6 मंथ से ऐसा दिखाई दे रहा है। बट 1 ईयर से तो बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और ये कॉन्टैक्ट बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। मार्च तक बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो जाएगा। अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर ली हैं, सेल्फ वर्क कर लिया है, मेडिटेशंस कंप्लीट करे हैं, सेल्फ लव करने लगे हैं और अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी किसी तरह का कोई बैगेज नहीं है, फॉरगिव कर चुके हैं, उनको माफ़ कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का ये रियूनियन होगा और मार्च तक हो जाएगा। लेट्स सी कि और कुछ क्या कुछ आता है, आपके पर्सन फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन के क्या होंगे हम देखेंगे। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन। द फूल,
डेविल, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स। सो मैंने पहले ही कहा डेविल पहले ही आ चुका है बॉटम डेक में एनर्जी से, तो यस, गजब का अट्रैक्शन है, गजब का लस्ट है, और ये चीज़ें आपको देख कर शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो अट्रैक्ट हो ही जाती होंगी इस रिलेशनशिप में। अगर कोई, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई डेविल था इस रिलेशनशिप में जिसने आप लोगों की रिलेशनशिप को बिगाड़ कर रख दिया था, तो वहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। मैंने फर्स्ट जब एनर्जी चल रही थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि न्याय मिलेगा आपको, और डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड आया है तो न्याय ही मिलेगा आपको। आपकी तरफ आएंगे एक प्रपोजल लेकर, एक प्रॉपर प्रपोजल लेकर आएंगे आपकी तरफ, और आकर आपको प्रपोज करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपसे। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत सारे रिस्क हैं भाई, रिस्क है, विदाउट रिस्क तो गेन नहीं होता है, बट रिस्क है उनको मालूम है, बट बिगिनिंग ज़रूर है। एक न्यू बिगिनिंग होगी, आपको न्याय मिलेगा, आपकी तरफ आएंगे, और जो भी थर्ड पार्टी और डेविल है वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। नहीं पता किसके साथ रेजोनेट करेगी, बट हमारा काम है आपकी हीलिंग करना और आपको पॉजिटिव रखना। सो देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। ट्रांसमाइग्रेशन, इंटरनल सोल, सो यहाँ पर सबसे पहले आपसे लॉर्ड कृष्णा ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारी बॉडी का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कि एक छोटा बेबी होता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर टीनेज में जाता है, फिर यंग होता है, उसके बाद फिर एक टाइम के बाद एक लास्ट फेज़ आता है जहाँ पर ओल्ड होता है। तो उसी तरह से आपको अपनी लाइफ की जितनी भी अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको एक सीख की तरह अपने जीवन में उतारते हुए उस सीख को आगे बढ़िए, और अपनी उस उन सारे लेसन्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करिए। एट द लास्ट में आपके पास अगर कुछ बचेगा तो वो होगी आपकी नॉलेज और आपका मोक्ष, क्योंकि एट द लास्ट में मोक्ष ही होता है जो सबसे सर्वोपरि होता है। दूसरा आपके पास है इंटरनल सोल, जहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी जो अपनी आत्मा है, आपकी जो सबसे जो हमारी स्व है, अगर हमने उस पर काम नहीं किया तो हम कभी भी किसी पर भी ट्रू लव या नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप अपनी आत्मा को पा लेते हैं, अगर आप अपनी आत्मा पे काम करते हैं, और वो कैसे करेंगे? मेडिटेशन से करेंगे। जितना ज़्यादा आप शांत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अकेले रहने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ हायर सेल्फ में जाएंगे और अपने स्व को पाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने इंटरनल सोल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और जैसे जैसे इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी वैसे वैसे आपकी ग्रोथ भी आगे होगी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्क्रीन पर दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, बाय।